पहले कॉलर है मिस्टर वरिंदर कुमार फ्रॉम पटियाला पंजाब। वरिंदर भाई बहुत स्वागत है आपका, और बताइए क्या सवाल पूछेंगे आज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, सर मेरा ये सवाल है कि मैंने सर 1 CR करना है सर 17 ईयर्स में, और मेरी मंथली फी SIP है 9500। ओके हाँ जी, तो मैंने फंड्स सर भेजे हो या मैंने आपको ईमेल पे। ठीक है, बढ़िया, इंटरेस्टिंग सवाल है। 41 साल है हमारे वीरेंद्र जी की उम्र, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 17 साल, बड़ा समय है, ठीक है। और 9500 की SIP करते हर महीने, और पोर्टफोलियो अभी है, स्टार्टिंग ही शायद उन्होंने की होगी, 74,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू है उनके पास ऑलरेडी। और जो फंड्स हैं उनके वो मैं बता देता हूं, स्क्रीन पे ले आते हैं अभी क्या क्या फंड्स हैं। और हर साल 10% का स्टेप अप करने के लिए भी तैयार है। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 1500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 15, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 15, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 15, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम, ऐसे करके 7-8 फंड है अलग अलग। पूरा 9,500 रुपये इन्होंने इसमें बांट रखा है। हो सकता है फंड्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन 9,500 अभी, हर साल 10% का स्टेप अप, 17 साल का वक्त, 1 करोड़ का लक्ष्य संभव है सर। देखिए, पोर्टफोलियो अगर देखें तो पोर्टफोलियो इज़ फाइन, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हालांकि अगर मैं देखूं तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, राइट। अभी ओवरलैपिंग क्यों है? लार्ज कैप भी रखा है और इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 भी रखा है, राइट। तो दो सेम कैटेगरी के हो गए। हालांकि हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा आपको। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप ICICI का जो निफ्टी 50 फंड है और मोतीलाल का जो मोमेंटम फंड है ना, उसमें से आप निकल जाइए और आप ऐड करिए एक कोई तो फोकस फंड या तो कोई तो वैल्यू फंड, ठीक है। या तो फोकस और वैल्यू दोनों फंड आप ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्को का एक फोकस फंड है और कैनेरा का वैल्यू फंड है। ये मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन है आपको निकलने के लिए और या ऐड करने के लिए। गोल देखिए, गोल एकदम आराम से वो 1 करोड़ 15 लाख अचीव कर पाएंगे 12% अनुमान से, अगर वो स्टेप अप करते हैं तो, ठीक है। वो स्टेप अप करने ही वाले हैं। स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली आप आराम से आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। राइट, तो फिर वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया है। देखिए, एक छोटा मोटा चेंज यहाँ सर ने बताया वो कर दीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार जो आप जैसे दर्शक हमें भेजते हैं तो थोड़े से ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा एक फंड आपको बनाना है, लेकिन अभी SIP, लेकिन आपकी जो मौजूदा SIP है, अच्छी बात यह है कि उसी में आप कर पाएंगे। 10% का स्टेप अप जो आप बोल ही रहे हैं वो आपको करना है, और आप 1 करोड़ नहीं 15 लाख बोनस ले लीजिए, यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख बना पाएंगे। तो जो चेंजेस सर ने आपको यहाँ सजेस्ट किए, प्लीज उनको कीजिए। और हैप्पी इन्वेस्टिंग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त करें। चलिए, अगला सवाल है मिस्टर मुकेश का, और यह सवाल आ रहा है गोवा से। मुकेश भाई हेलो, कैसे हैं आप? गोवा में क्या हालचाल इस वक्त? हेलो मुकेश जी। चलिए, लाइन शायद मिली नहीं, लेकिन चलिए मुकेश जी का सवाल ले लेते हैं। अगर इस बीच जुड़ जाते हैं तो जरूर उनसे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। गोवा से बोल रहे हैं, उम्र 41 साल, मंथली SIP 2 लाख रुपए की। ओहो, पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 11 लाख है, 25 साल में 50 करोड़ का लक्ष्य। ये एकदम ही कंट्रास्ट सवाल आया है सर। तो अब ये जरूर, अच्छा 5 साल बाद SWP की प्लानिंग है, मंथली 50,000 इनको निकालने हैं, 2030 तक ये शुरू कर देंगे इस चीज़ को। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रू मल्टी एसेट पूछ रहे हैं, सही है। पत्नी की उम्र 30 साल है, वो भी 30,000 की SIP करना चाहती हैं, किस फंड में निवेश करें। और पोर्टफोलियो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं एक एक पढ़ूंगा मतलब नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए हर महीने डालते हैं। लाइन लगी हुई है फंड्स की, और आई थिंक ये कम से कम 7-8-9 फंड्स होंगे इनके, जिसमें 20,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके ये 2 लाख रुपए डालते हैं। तो अब थोड़ा बड़ा फिगर है, एम्बिशियस फिगर है, लेकिन क्योंकि वैल्यू भी बड़ी है, 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, और 25 साल में क्या ये 2 लाख रुपए हर महीने 50 करोड़ बना पाएंगे? देखिए विपिन जी, अमाउंट उनका जो गोल अमाउंट है काफ़ी बड़ा एम्बिशियस है। क्यों एम्बिशियस है? क्योंकि वो निवेश भी वैसे कर रहे हैं, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। देखिए, 11 फंड्स पोर्टफोलियो में रखना, ये हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि 6 से 7 फंड इज इनफ। 6 से 7 फंड अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो काफ़ी ठीक है। अभी 11 फंड्स हैं, तो बट वैरायटी है, पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आपने इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी निवेश किया हुआ है, आपने 2 हाइब्रिड फंड्स में किया। हम आज हाइब्रिड के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें हमेशा हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको SWP करना है तो हाइब्रिड जो है वो एक आइडियल है। क्योंकि देखिए, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा, फिक्स डिपॉजिट्स
में निवेश करते हैं और फिर अगर आप हाइब्रिड में करते हैं और हाइब्रिड में हम रिटर्न्स की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो विड्रॉवल SWP आपको जो करना है वो आप हाइब्रिड से डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटिन्यू रखिए। हाइब्रिड से आपको निकलना चाहते हैं, SWP करना चाहते हैं 2030 से, वो भी आप करिए। 5 साल का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा है। आज भी हमने चर्चा की वो हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंस एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए आप 2 लाख की SIP कर रहे हैं, 2 लाख के SIP से आप कम से कम 40 करोड़ का कॉर्पस आप 2 लाख की SIP से ही बना पाएंगे 12% अनुमान से, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो है 50 करोड़ का, राइट। तो आप 30,000 की SIP भी जोड़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं आपके वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप 30,000 के SIP आपके वाइफ के नाम से करेंगे तो वहां से आपको कम से कम 5 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा 12% अनुमान से। तो नहीं तो मोटा मोटी आप 45 करोड़ 45 करोड़ का कॉर्पस आप आराम से जुटा पाएंगे आपके जो गोल ईयर के आप सोच रहे हैं उससे करने के लिए। तो देखिए दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से आपका 46 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। आप NPS पे भी निवेश कर रहे हैं, PPF में भी निवेश कर रहे हैं, वहां से भी कम से कम 50 से 60 लाख का कॉर्पस बन सकता है। डेफिनेटली PPF का रिटर्न आप 7.5 के आसपास का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, NPS का रिटर्न आप 10 से 12% प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट जो है 50 करोड़ का वो आप करीबन तो पहुंच ही जाएंगे 12% अनुमान से। पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो बनाए रखिए। आप सिर्फ इंटरनेशनल फंड्स जो आपने लिए हैं उसको एक बार रिव्यू करते रहे हमेशा, क्योंकि बहुत ही वॉलेटिलिटी उसमें भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाजारों में ही वॉलेटिलिटी आती है, बट इंटरनेशनल मार्केट में भी आती है। मुकेश जी, तो ये हो गया आपके लिए सलाह। देखिए 46 करोड़ तो बन जाएंगे, विच इज क्वाइट क्लोज टू 50 CR। थोड़ा बहुत आप कुछ और भी कर देंगे, आपने कहाँ पूरे पत्ते खोले होंगे हमारे सामने। आपसे बात होती तो बड़ा मजा आता, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका भी, क्योंकि बिग अमाउंट सवाल, बिग टिकट सवाल, और साथ में आप गोवा से बोल रहे हैं, तो बढ़िया है जी। सब कुछ चीज़ें क्या चेंज करनी है बता दी। कितना बन पाएगा आपका, तो अराउंड 46 करोड़, विच इज़ जैसा हमने कहा आपके जो टारगेट है उससे काफ़ी क्लोज है। बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मैनेज करके इतना बड़ा लक्ष्य इतना आसान होता नहीं है। मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि आप समय समय पर अपने इस पोर्टफोलियो की समीक्षा ज़रूर करते रहें। आप हमें लिखें, चाहे आप किसी इंडिविजुअल एडवाइज़र से बात करके करें, लेकिन चूंकि आप काफ़ी सारा पैसा एक साथ लगा रहे हैं, कई फंड्स में लगा रहे हैं, तो इसकी समीक्षा भी फिर उतनी बारीकी से और उतने ही अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले जो कॉलर हैं वो हैं मिस्टर राहुल कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरा क्वेश्चन को लिया सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा सवाल यही है सर कि जो मेरा अभी जो मंथली SIP चल रही है सर, अप्रॉक्स 20,000 की है सर, जिसमें ICICI जो ब्लू चिप है सर, प्रूडेंशियल ब्लू चिप जो 5,000 का है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000 का है, निप्पॉन ABI स्मॉल कैप जो 3,000 का है सर, SBI कॉन्ट्रा 3,000 का है, पराग पारिक 5,000 का है सर। मेरा जो टारगेट है सर, वैसा तो मैंने 2 CR रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कम है मेरे लिए, ठीक है। कुछ किसी ने बताया कि काफी कम है, नहीं लगना चाहिए कि कम है, बिल्कुल बड़े टारगेट्स रखने चाहिए। तो आप ये 15 साल में हासिल करना चाहते हैं, राइट? हाँ जी सर, 15 साल है, मतलब 10% से स्टेप अप था। लेकिन सर मुझे किसने बताया है कि इसको ना आप इसको 5 CR सोचो उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सलाह कोई सही दे रहा है आपको कि भाई देखिए, आप आज जिसको 2 करोड़ पर्याप्त मान रहे हैं, उस समय वो 5 करोड़ भी शायद आपको कम लगेगा। तो ये सलाह तो बिल्कुल सही है, पर अब ये है कि मौजूदा कमाई और उसमें से आप कितना निवेश, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप सारा का सारा निवेश ही कर देंगे। आपको आज की भी लाइफस्टाइल मैनेज करनी है, बाकी खर्चे भी चलाने हैं। तो अब है कि हम संतुलन कैसे बिठाएंगे, राइट? तो सर 20,000 की SIP कर रहे हैं ऑलरेडी, फंड्स हमारे सामने हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू अभी है करीब 2 लाख के आसपास की, 15 साल। वैसे तो इन्होंने 2 करोड़ की बात की, लेकिन इन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि 2 करोड़ पर्याप्त नहीं होंगे, वो एक अलग सवाल होगा जिसको हम अलग से एड्रेस करेंगे, और 10% का स्टेप अप। तो पहला सवाल तो ये कि मौजूदा निवेश से ये जो 2 करोड़ का लक्ष्य ये हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं विपिन जी पोर्टफोलियो पे थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि देखिए काफ़ी फंड्स कम है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड है। मुझे लगता है कि ये बहुत कम देखने मिलता है, और आज जितने भी दर्शक कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में, सभी ने ओवरलैपिंग नहीं की है, सेम कैटेगरी के फंड्स नहीं रखे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है।
15 साल में 12% अनुमान से कम आप 1,71,00,000 1,71,00,000 के आसपास का पोर्टफोलियो आपका बनेगा। आप जो स्टेप अप करने वाले हैं 10% उससे, तो 2 करोड़ का तो पोर्टफोलियो आपका वैल्यू नहीं बनेगा। आपका 5 करोड़ के लिए तो आपको बहुत ही एग्रेसिव बनना पड़ेगा। बट यहां से मैं सिर्फ इतना कहूंगा उनको कि अगर वो 10% से 13% अगर वो स्टेप अप कर लेते हैं, 3% और बढ़ा देते हैं, तो 2 करोड़ हासिल कर पाएंगे वो, राइट। तो 2 करोड़ अगर हासिल करना है तो 13% की स्टेप अप कर लीजिए, तो आपका टारगेट जो हासिल हो जाएगा। 5 करोड़ के लिए तो आपको बहुत ही एग्रेसिव होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कम से कम आपको यहां से डबल आपकी एसआईपी करनी पड़ेगी, तो ही आप वो 5 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। आपके दिमाग में इन्फ्लेशन है, डेफिनेटली है, बट अगर 2 करोड़ करना है तो स्टेप अप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो राहुल भाई, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, यहाँ पे 2 करोड़ का तो आप आसानी से कर लोगे। 10% ऑलरेडी आप स्टेप अप कर रहे हो, सिर्फ 13% करना है, तो बहुत इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा पैसा बढ़ेगा नहीं। और अगर आपको 5 करोड़ भी करना है, अभी आप 38 साल के हो, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र निकल गई है। अभी भी आप अगर धीरे धीरे करके इसको 20,000 का 40,000 कर पाओ तो 5 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन जो मौजूदा टर्म में, और अच्छी बात, बधाई आपको, जैसा विरल जी ने कहा कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बड़ा बैलेंस टाइप का है, बहुत फंड्स की भीड़ नहीं है, और अच्छी तरह से आपने फंड सिलेक्ट किए हैं। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और जितना हो सके उतना आप उसमें करिएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि साथ में जो इंश्योरेंस और अन्य चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सबके सब एसआईपी में मैं बचा के बाद के लिए रखूँ, नहीं, आज का भी इंतजाम उतना ही ज़रूरी है। तो एक संतुलन बनाइएगा। चलिए, इसी के साथ